है तो वो खुद को एक एंशिएंट कम्युनिटी के बीच पाता है और वो लोग उसकी भाषा समझ नहीं पा रहे थे और वो एलेक्स को उनके लिए खतरा समझते हुए उसे मारने का डिसाइड करते हैं। लेकिन उनमें से मारा नाम की एक लड़की जिसने एलेक्स की जान बचाई थी वो एलेक्स से बात करने लगती है और सिर्फ वही लड़की एलेक्स की भाषा समझ पा रही थी क्योंकि वो एक टीचर थी, जिस वजह से वो एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में भी जानती थी। यानी कि एलेक्स जिस टाइम से आया है अभी के समय में हजारों साल पुराना एक एंशिएंट सिविलाइजेशन बन चुकी थी। तो मारा एलेक्स को उसकी कम्युनिटी के लोगों से बचा लेती है। फिर एलेक्स मारा को बताता है कि मैं एक टाइम मशीन के जरिए पास्ट से आया हूँ, लेकिन मारा इस बारे में अपने लोगों को झूठ बोलती है क्योंकि वो जानती थी कि उसके कम्युनिटी के लोग साइंस नहीं मानेंगे और एलेक्स को कोई एलियन समझकर मार देंगे। अब मारा से कुछ देर बात करने के बाद एलेक्स को इस कम्युनिटी के बारे में और भी जानकारी मिलती है कि धरती के हजारों सालों के एवोल्यूशन की वजह से धरती चेंज होता गया, जिससे वो एंशिएंट लोगों की तरह माउंटेन और पत्थरों पर घर बनाकर रहने लगे हैं। अब अगले सीन में हम रात के समय को देखते हैं जहाँ पर एलेक्स देखता है कि इंसानों ने चांद का बहुत बुरा हाल कर दिया है और यहाँ पर एलेक्स की दोस्ती हो जाती है मारा के छोटे भाई से और उसे एलेक्स की घड़ी बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है, इसलिए एलेक्स वो घड़ी उसे दे देता है। फिर सभी अपने अपने जगह पर जाकर सो जाते हैं। लेकिन उसी रात एलेक्स को एक डरावना सपना आता है कि उसे जंगल से कोई अजीब सा क्रिएचर पुकार रहा है और जंगलों के बीच में एक बड़ा दानव का चेहरा उसे डरा रहा है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। लेकिन उसे हैरानी तब होती है जब उसे पता चलता है कि सेम यही सपना मारा के भाई को भी आया था। इसके बाद मारा एलेक्स को समझाती है कि ये डरावना सपना यहाँ के हर इंसान को आता है, इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं। इसके बाद वो दोबारा से सो जाता है। अब अगली सुबह मारा एलेक्स को कुछ बिल्डिंग के मलबे दिखाती है और ये सारे मलबे एलेक्स के टाइम के ही थे। फिर मारा एलेक्स से पूछती है कि तुम पास्ट से इस टाइम में क्यों आए हो, जिस पर एलेक्स बताता है कि मैंने अपने समय में किसी खास और बहुत ही करीबी इंसान को खो दिया है, जिसके टाइम को चेंज करने के लिए मैंने इतना लंबा सफर तय किया। इसके बाद मारा एलेक्स को एक जगह पर लेकर जाने लगती है जहाँ जाने के बाद एलेक्स को अपना टाइम मशीन मिल जाता है, इसीलिए वो फौरन अब अपने टाइम में जाने की कोशिश करता है। पर मारा एलेक्स से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे भाई को भी तुम अपने टाइम में ले जाओ। लेकिन इससे पहले कि एलेक्स कुछ कह पाता वहाँ पर जोरों से ढोल बजने की आवाजें आने लगती हैं। तभी मारा अपने भाई की तरफ भागने लगती है और एलेक्स भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। असल में ये ढोल का बजना किसी खतरे के करीब होने का संदेश था। इसके बाद हम देखते हैं कि चारों तरफ अफरा तफरी मच चुकी है और वहाँ पर बहुत सारे खतरनाक दिखने वाले आधे इंसानों जैसे क्रीचर्स आकर कम्युनिटी के लोगों को पकड़ के जमीन के नीचे लेकर चले जाने लगते हैं। और उसमें से एक क्रीचर एलेक्स के पीछे भी पड़ जाता है, जो उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उससे लड़ाई करता है और बहुत मुश्किलों के बाद बच जाता है। लेकिन आखिर में उनमें से एक क्रीचर मारा को लेकर धंसते हुए जमीन के अंदर चला जाता है और तभी वहाँ आकर एलेक्स मारा को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन इस कम्युनिटी के कोई भी इंसान एलेक्स की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उनके मुताबिक वो क्रीचर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली है और कम्युनिटी के लोग उन क्रीचर्स के सामने टिक नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर एलेक्स मारा के भाई से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी बहन को बचाकर जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे उन क्रीचर्स के बारे में जानना होगा। उन्हें समझना होगा कि उन्होंने मारा को किस जगह पर लेकर गए हैं। जिस पर मारा का भाई कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर एक भूत रहता है और उससे उन क्रीचर्स के बारे में पता चल सकता है। इसके बाद मारा का भाई एलेक्स को काफी दूर एक जगह पर लेकर जाता है, जो कि कोई और जगह नहीं बल्कि न्यूयॉर्क की वही लाइब्रेरी थी जहां उसकी मुलाकात उसी होलोग्राफिक लाइब्रेरियन से होती है जिससे एलेक्स पहले भी मिल चुका था, यानी 2030 में। और ये लाइब्रेरियन इतने सालों बाद भी सरवाइव कर रहा था, इसलिए मारा का भाई उसे कोई भूत समझ रहा था। अब एलेक्स उस लाइब्रेरियन से पूछता है कि इंसान के फ्यूचर में दो अलग अलग एवोल्यूशन कैसे हो सकता है। तब वो लाइब्रेरियन कहता है कि जब जमीन डिस्ट्रॉय होने वाले थे तो कुछ लोगों ने जमीन पर ही जिंदगी गुजारने का डिसाइड किया, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसी कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो डर की वजह से अंडरग्राउंड में रहने लगे और हजारों सालों से वहीं पर रह रहे हैं। और इतने समय तक अंडरग्राउंड में रहने की वजह से वो सनलाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाते और अंडरग्राउंड में कोई खाने पीने का सामान नहीं है, इसलिए वो कबीले के लोगों को खाकर ही सरवाइव